वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पे पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और आपको प्रूव करके क्या लाना है कि पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, ये ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है बच्चा कि क्वेश्चन को आई की इक्वल लेट कर लेना है। तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन होगा उसी को आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इन क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से यूज़ करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी 4 यहाँ पे हम लगाएंगे। इसमें प्रॉपर्टी 4 क्या होती है आपको पता है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, और x की जगह पे क्या हो जाएगा भैया पाई माइनस एक्स। किस प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे भैया पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो बच्चा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, और ऊपर क्या है पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन भैया देखो ए स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। बहुत ही ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन। भैया कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहता, और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आपको बी स्क्वायर नोट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बना कि बी स्क्वायर नोट कर लिया, फिर यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, ये साइन एक्स होगा, स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो हम सॉल्व करके लाए हैं इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को क्या करना है भैया, यहाँ पे दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ठीक। दोनों को जब अब ऐड करोगे तो देखो भैया इधर आई और प्लस आई, LHS में RHS। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आई प्लस आई ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये वाली सेकंड इक्वेशन, और डी एक्स लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए भैया एलसीएम आपको मिल रहा है ना। एलसीएम क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से एलसीएम निकालिए तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, लिमिट 0 to पाई क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, जब एलसीएम मिल गया तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी ऊपर क्या हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो भैया 2 पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई। ठीक है, और ये जो पाई है कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना। क्या कर देना, कॉस स्क्वायर एक्स से
डिवाइड कर देना। यहाँ तक समझ में आया? और क्या करना है बताओ भाई? तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ, ठीक है? नोट करिएगा, नोट करिएगा। नोट करिएगा। देखो सबसे पहले इसमें अब क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, पहला स्टेप ये करना है। और यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो 2 होता है वो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 to a, ठीक है, और f 2a minus x dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे जगह कम है तो इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो भैया, तो 2a बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर, अब ये वाला 2 बाहर निकल आएगा बच्चा, 2i इज इक्वल टू, तो 2 पाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन लिमिट हो गई 0 to π/2। और हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये भी यही कर देते, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अलग अलग भी कर लेते हैं, देखिए एक एक स्टेप करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देखो बच्चा, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई? और देखो यहाँ पे इनको अलग अलग करेंगे, यानी ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ओनली बचेगा ए स्क्वायर, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई आपको? तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर का इरेज कर देती हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दूंगी, ठीक। नोट कर लीजिए। नोट करिएगा। देखो इधर का तो नोट हो गया होगा ना, चल देखो बच्चे, यहाँ पे क्या आया कि i इज इक्वल टू, देखो भैया यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी सब वैसे ही रहने दो। क्या है, पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स, नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 बनाएंगे, ठीक है। तो 1 कैसे आएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो हमने ए स्क्वायर जब कॉमन लिया तो क्या आ गया बच्चा, इधर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये लाइन समझ में, कॉमन हमने ए स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, तो यहाँ 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है बच्चा। ये वाला ए स्क्वायर बाहर निकाल के लाइएगा, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 बच्चे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बी अपॉन ए टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, और सारी जो टर्म है यहाँ पे इनटू में है, तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे है टेन एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव ही होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे कि b अपॉन ए टेन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो बच्चा लेट करेंगे, लेट b अपॉन ए टेन एक्स इज इक्वल टू टी, सिंपल से, ठीक। अब
जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेशन करना पड़ता है ना, डेरिवेटिव। तो b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करेंगे। tan x का डेरिवेटिव ये होता है sec स्क्वायर x, t का करेंगे तो dt बाई डी एक्स हो जाएगी। तो dx की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, a अपॉन बी sec स्क्वायर x इंटू dt, ये वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, dx इज इक्वल टू a बाई बी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक अगर नोट हो गया। और देखो और एक बात, यहीं पे हम लिमिट भी चेंज कर दें। अभी तो हमारे पास x की लिमिट है, अब t की लिमिट लाएंगे, यहीं पे लिमिट भी चेंज कर लो। ठीक है, तो नीचे तो अब दिख नहीं रहा होगा भाई, दिख रहा है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट क्या है, सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे ये वाली हाईएस्ट लिमिट पुट करेंगे, यानी b अपॉन ए tan और x की जगह पे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इज इक्वल टू टी। तो b अपॉन ए बचा इंटू tan पाई बाई टू की वैल्यू इन्फिनाइट इज इक्वल टू टी, और इन्फिनाइट इंटू b अपॉन ए, ये तो इन्फिनाइट, यानी t की जो वैल्यू आ गई, t आएगा वो कितना आएगा, इन्फिनाइट। हाईएस्ट लिमिट इन्फिनाइट आएगी। नीचे लास्ट वाला स्टेप दिख रहा, हाँ ठीक। अब देखो लोवेस्ट लिमिट निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं इरेज करूँगी, इसको मैं यहाँ पे इरेज करूँगी। यहाँ पे लोवेस्ट लिमिट निकालो, हाईएस्ट लिमिट आ गई इन्फिनाइट, लोवेस्ट लिमिट b अपॉन ए tan, और x की जगह पे बच्चे यहाँ पे हम पुट करेंगे, लोवेस्ट लिमिट कितनी है, 0 डिग्री इज इक्वल टू tan 0 की वैल्यू 0, और 0 इंटू बी ए करेंगे तो 0, यानी t 0, लोवेस्ट लिमिट 0 आ जाएगी। ये बात समझ में आई। अब जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, i इक्वल टू, फिर क्या था, पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखिए i इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, लिमिट 0 टू पाई बाई टू है, लेकिन अब लिमिट हमने यहाँ पे चेंज कर ली है, वो रखेंगे। तो हाईएस्ट लिमिट इन्फिनाइट, लोवेस्ट लिमिट 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए tan एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। dx है, dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, dx की वैल्यू बच्चे निकाल रखी है यहाँ पे a अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स डी टी। भैया सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, ए से इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी, है ना। देखो बच्चों i इज इक्वल टू पाई अपॉन एक a बचा, और ये वाला b भी बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला tan इनवर्स टी का बन गया है ना, tan इनवर्स टी का ये फॉर्मूला बन गया। तो i इज इक्वल टू पाई बाई ए बी, ये बन गया tan इनवर्स टी का एट द लिमिट ऑफ 0 टू इन्फिनाइट। ठीक है, हाईएस्ट लिमिट माइनस लोवेस्ट लिमिट कर देना है बच्चा। तो पाई बाई ए बी, हाईएस्ट लिमिट tan इनवर्स टी की जगह पे इन्फिनाइट, माइनस लोवेस्ट लिमिट tan कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं। देखो बच्चा i इज इक्वल टू पाई बाई ए बी, और यहाँ पे देखिएगा tan इन्फिनाइट, तो ये tan इन्फिनाइट यानी tan में ये जो वैल्यू होती है tan पाई बाई 2 की होती है, माइनस tan 0, तो tan ये 0 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई बाई ए बी, पाई बाई ए बी, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2, और ये tan से 0 आ जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं, पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2ab। हेंस प्रूव्ड। एक तो आपको प्रूव करके लाना था पाई स्क्वायर बाई 2ab, पाई स्क्वायर बाई 2ab। देखिए ये प्रूफ हो गया, दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक करूँगी। हाँ, ये आपको प्रूव करके लाना था यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आपको समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन, तो कोई मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है ना, इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक,
फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट cos x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट cos x dx और π/4 ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लेट करेंगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x dx। ठीक है, और जो क्वेश्चन होगा उसी को मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेट करूँगी। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिए। P4 क्या कहती है? P4 की i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 रूट cos और x की जगह पे π/2 माइनस x अपॉन नीचे भी यही हो जाएगा साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट cos π/2 माइनस x इंटू dx। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट cos π/2 माइनस x साइन x होता है अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस x cos x होता है प्लस अंडर रूट cos π/2 माइनस x साइन x होता है। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो लिखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जब बच्चा आप ऐड करोगे तो i प्लस i 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2 और फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं मैं तो अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x प्लस यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या है? अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x dx। देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ से एलसीएम ले लो अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x। ठीक है, जब एलसीएम ले लिया तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x और dx, ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, 1 आ जाएगा, यानी 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 इंटीग्रेशन 1 dx। और आपको पता है इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है? x एट द लिमिट ऑफ 0 to π/2। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट कितनी आ जाएगी? π/2 माइनस 0। लोएस्ट लिमिट 0, हाईएस्ट लिमिट π/2। इसको सिंप्लीफाई करो, मैं इधर कर देती हूँ। 2i इज इक्वल टू हो जाएगा π/2, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 टू ज़ा 4। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक, फिर उसमें हमने प्रॉपर्टी 4 लगा दी और उसको सिंप्लीफाई करके क्या किया कि 2 इक्वेशन आई, एक तो आपका क्वेश्चन था और दूसरा जो हम सॉल्व करके इक्वेशन लाए और फिर इनको ऐड करके सॉल्व कर दीजिए तो आपका मतलब जो प्रूव करने वाली वैल्यू थी वो आ जाएगी। यानी कितना था? π/4 लाना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।